टेंथ सीएसएल अगर अपनी स्क्रिप्ट में नंबर दिखाए 5 और 8, 5 जो है वो फन टेक्नोलॉजी, जो एंटरटेनमेंट न्यू टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी। उसको दिखाता है। 8 जो है वो अकल्ट का नंबर भी है, और 5 नंबर हीलिंग का भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर हम्म। अकल्ट में जाए तो अच्छा हीलर बन सकता है। अच्छे कॉम्बिनेशन है अकल्ट के, और टेक्नोलॉजी के भी अच्छे हैं, क्योंकि 5 8 वाले जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर भी मिल जाएंगे आपको। 5 टेक्नोलॉजी है और 8 जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आज से 25 30 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी के टाइम में अ, अच्छा स्कोप है जिसका। आप देखेंगे कि 5 8 12 वाले जो हैं वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर डेवलपर मिल जाएंगे। 5 8 12 की हम बात करते थे कि वो नो मनी के कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। 5 नंबर और 8 नंबर से वो कोडिंग कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बना होगा, और 12 नंबर से किसी एमएनसी में जॉब कर रहा होगा, जिसकी जॉब कर रहा वजह हूँ। से अच्छा खासा पैकेज उठा रहा होगा। तो ये 5 8 12 अगर 10th हाउस के कस्बल में आते हैं तो अच्छे हैं, और अगर हमारे मनी वाले में आते हैं, सेकंड के लिए आते हैं, तो नेगेटिव है। हाँ, अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के देख लो आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 5 8 12 आ रहे हो, टेंथ सीएसएल में हम्म। भी आ रहे हो, सेकंड सीएसएल में भी आ रहे हो, तो क्या हम्म। होगा? हम्म। व्यक्ति कमा रहा होगा। अगर हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कमा तो अच्छा रहा ही होगा। और हम्म। अगर उसमें सेकंड सीएसएल में भी 5 8 12 आ रहे हैं, तो वो उड़ा भी बराबर रहा होगा, उड़ा खर्चा भी रहे बराबर होगा, कर रहा हाँ। होगा। अब खर्चा कहाँ हो सकता है, वो अपनी टेक्निकल चीजों पर ही कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिलाकर के पैसा टिकेगा नहीं। अगर 5 8 12 दिख रहा है उसके में, तो वो टिकने का हम्म। योग तो नहीं है। ठीक है। दूसरा जो है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है टेंथ सीएसएल अगर 5 और 9 नंबर दिखा दे। 5 और 9 होगा तो 9 नंबर कंसल्टेंसी है, कंसल्टेशन है। 5 नंबर जो है हीलिंग है, सॉल्यूशन है। ठीक है। तो अगर किसी का टेंथ सीएसएल 5 और 9 नंबर दिखा रहा होगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो है जो भी उपाय बताएगा उसका एक तो 100% उपाय फलेगा, और उसकी पदवी जो है वो बड़ी जल्दी गुरु जी बन जाएगी। हम्म। लोगों को गुरु जी कहकर के बुलाएंगे। अगर टेंथ सीएसएल 4 8 या 4 9 दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अकल्ट में कैरियर बना सकता है, स्पेशली वास्तु। हम्म। 4 8 4 9 वाला। टेंथ सीएसएल 5 और 3 नंबर दिखाए, तो 5 नंबर जो है इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। हाँ भैया, एक चीज मिस कर गई मैं पीछे। आपने 5 और 9 के बाद क्या बताया था? 4 8 और 4 9 जो है ये भी अकल्ट के लिए अच्छे नंबर हैं, स्पेशली 4 8। वास्तुविद के लिए। ठीक है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर 5 9 वाला जो है एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनेगा। एक 4 9 या 4 8 वाला जो है बेहतरीन वास्तुविद बन सकता है। ठीक है। तो करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजी भी करे, वो भी ठीक हम्म। उसका चलेगा, लेकिन एक पहचान हम्म। मिलेगी तो वो वास्तुविद के रूप में मिलेगी। ठीक है। अगर टेंथ सीएसएल दिखाए 5 और 3 नंबर, 5 और 3 तो ऐसा नंबर। व्यक्ति स्पोर्ट्समैन अच्छा बन सकता है। क्यों बन सकता है स्पोर्ट्समैन जी? क्या कारण लगता है आपको, 5 और 3 ही क्यों?
3 तो साहस आ गया, और 5 आपका फन एंटरटेनमेंट वाला, और प्राकृतिक और बुद्धि, इसका देखो, बुद्धि भी इसी में ही है, 5 में इंटेलेक्ट। स्पोर्ट्समैन को जो है ना अपनी साहस के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हाँ करना ही पड़ता है। इंटेलेक्चुअली, हाँ इंटेलेक्चुअली बोली थी, और और 5th नंबर जो है एक्चुअल है। फिफ्थ नंबर जो है डिटर्मिनेशन भी है, दृढ़ निश्चय। किसी चीज को करने का ठान लिया तो उसको हर हाल में करना ही है। ठीक है। तो इसलिए स्पोर्ट्समैन के लिए 5 और 3 नंबर बहुत जरूरी है। मतलब किसी की भी आप 10th कस्बल सब लोड में आप देखो 5 3 नंबर, उसको पूछ सकते हो कि आपको खेलने वेलने का भी अच्छा खासा शौक है, तो जवाब आपको हाँ ही मिलेगा। और क्या क्या चीजें देख सकते हैं अगर फिफ्थ कस्बल सब लोड जो है 5 नंबर फिफ्थ हाउस हमें इंटेलेक्चुअल पावर देता है, उसके साथ साथ में 5 3 वाला पोएट भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा, तीन वही नंबर समझ गई राइटिंग मैं। है। 3 नंबर राइटिंग है, 5 आपका इंटेलेक्चुअल आ गया वापस से। तो कभी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। राइटर, पोएट, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो सकती है। 3 नंबर ऑनलाइन है, 5 नंबर ट्रेडिंग है। हम्म, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 और 5 वाला जो है व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा ऑप्टिमम लेवल तक। 10th CSL अगर 3 और 12 नंबर दिखाए तो व्यक्ति जो है जेलर हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में। 12 नंबर दिखाया अगर। हाँ जी। 3 और 12, 3 करेज है, 3 बार। साहस है, 12 जेल है। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई काम कर सकता है जहाँ जेल के आसपास साहस दिखाने का कार्य हो। हम्म, तो जेल के आसपास तो जेलर ही साहस दिखाएगा, कैदी तो नहीं दिखाएगा। हम्म। जेल के आसपास जेलर भी होगा, कैदी भी होगा। तो ये भैया हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकता है ऐसा बंदा? हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकता है। काम कर सकता है, मतलब एडमिन में, हॉस्पिटल में एडमिन में जा सकता है। हाँ हाँ। कुछ किसी तरह का कोई ऑनलाइन वर्क हो वो काम कर सकता है हॉस्पिटल में। माइग्रेशन वाले काम होते हैं, 3 नंबर यात्रा है, 12 हम्म। 12 नंबर विदेश है। फॉरेन, हाँ। उस तरह के काम भी ये लोग कर लेते हैं। देन 10th CSL अगर आपका दिखा दे 4 5 और 9 नंबर। हाँ, कल हो गई है। कल से दोबारा क्लास हाइब्रिड कर दी। क्या हो गया जी? स्कूल्स का मैसेज आ गया है कि एज पर डायरेक्टरेट ग्रैप 3 वापस से कल इम्पोज कर दिया एयर क्वालिटी की वजह से। अब वही क्लासेस जो है हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन चले। चलेगी। हाँ, इससे तो बढ़िया ये बंद कर सबसे दे बड़ी बेटर है। सब। हाँ सच में। बच्चों का स्कूल जाना नहीं निकलता, ये ऑनलाइन क्लासेस चल जाती है। भैया ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होती ना कुछ भी। बच्चे अलग मस्ती कर रहे होते हैं, हमारा अलग टाइम वेस्ट हो रहा होता है। जी 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 जी। चलिए, टॉपिक से भटक जाएंगे, टॉपिक इम्पोर्टेंट चल रहा है। 4 5 9 होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है टीचिंग वाले प्रोफेशन में हो सकता है। मतलब व्यक्ति टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, वास्तु हीलिंग वाला कार्य कर रहा हो सकता है, ज्योतिष कंसल्टेशन पढ़ना पढ़ाना भी कर सकता है। हम्म। 4 और 5 नंबर दिखाए तो चार और व्यक्ति पांच टीचर हो सकता। हाँ जी।
व्यक्ति टीचर हो सकता है किंडरगार्टन में, छोटे बच्चों के होते हैं ना, हम्म। वैसे कार्य कर सकता है। हीलिंग के भी नंबर है ये। अगर 4 नंबर, अगर देखा जाए हीलिंग वास्तु के माध्यम से, कुछ लोग वास्तु से हील करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब अच्छे अच्छा खासा एक वास्तुविद का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मतलब इसमें पर्टिकुलरली वास्तु का, जैसे पांचों नंबर जो है वो हीलिंग का है, तो वो बाकी के जो रहते हैं इसमें आपका रेकी वगैरह और हीलिंग वाले जो जितने भी रहते हैं देखो, रेकी के लिए एरियाज। क्या होता है कि 12th के साथ अगर फिफ्थ आ जाए ना, हम्म। तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। जिसके 10th CSL में 12th और फिफ्थ एक साथ आ रहे हो, अच्छा। तो 5 हीलिंग है। जो रेकी वगैरह है वो 12th हाउस से देखी जाती है। हाँ, तो कुल मिलाकर के इसको ऐसा। 4 5 को आप ऐसे समझिए कि अगर 4 5 नंबर वाला जिसके 10th CSL में 4 और 5 नंबर आ रहे होंगे, वो किसी को वास्तु रेमेडी बताएगा, तो उस रेमेडी से बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे हमें। अच्छा। अब ऐसा भी नहीं कि बिना पढ़े ही कुछ भी बता दो, उसका प्रॉपर ज्ञान लेकर के बताना है। मतलब ऐसा व्यक्ति को वो क्यूरियोसिटी होगी, पहले उसको अच्छे से समझेगा, फिर आगे किसी को जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है। सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन तो आपको बताया ही। 4 5, 5 8 और 9 नंबर जिसके आ जाएं, 10th CSL में आ जाएं, हम्म। वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। या फिर 9th CSL भी अगर 5 8 शो करे, या 5 9 नंबर जैसे, 5 या 9 जैसे हाउसेस शो करे अपनी स्क्रिप्ट में, वो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। नाइन्थ का सीएसएल। 9th CSL, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी। अगर 10th CSL में स्क्रिप्ट में 4 और 10 नंबर दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर हो सकता है। टीचर के लिए भैया 4 नंबर है। छोटे बच्चों का जो टीचर होता है, हम्म। 12th तक का, वो आ जाता है ना 4 नंबर। अगर प्रोफेसर होगा, बड़े बच्चों को पढ़ा रहा होगा, तो 9 नंबर हायर एजुकेशन की तरफ चला जाता 4 9 10 ऐसे नंबर आ जाए तो आप कंफर्म कह सकते हो कि टीचिंग और गवर्नमेंट टीचर बन जाएगा। फार्मिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रियल एस्टेट वाले काम भी कर सकता है। रियल एस्टेट का कार्य कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए रियल एस्टेट में ही, ऐसा कुछ कार्य कर सकता है।
चार सात होगा तो व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकता है, या पार्टनरशिप में कोई काम कर सकता है, इसी तरह का कोई रियल एस्टेट पे सही। 4 7 वाला अगर आपसे कोई पूछने आए तो क्या क्या बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं आप उसको? 4 और 7। हाँ जी। 7 नंबर तो बिजनेस दिखा रहा है। हम्म। चार तो नंबर 4 के नंबर हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया, होटल बिजनेस हो गया, इंटीरियर बिजनेस हो गया, और कार्स वगैरह का भी कर सकता है, ऑटोमोबाइल। वो उसकी इन्वेस्टमेंट उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फर्नीचर का काम भी हो सकता है, व्हीकल्स का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, ज्यादा कुछ ना हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो सकता है। तो इस तरह के कार्य जो है वो हो सकते हैं। आप जो है एक भृगु नंदी नाड़ी का कंसेप्ट है वैसे ये, पर इसमें भी बड़ा जबरदस्त काम करता है कि शनि को देख लेना है कि शनि कौन से ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अच्छा। जब कभी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा होगा ठीक है। तो व्यक्ति, शनि जो है प्रोफेशन, कार्य कर्म को दिखाता है, हम्म। हम्म। और बृहस्पति क्या है? वो गुरु है। गुरु। हाँ। धर्म कर्म के कार्य होंगे। गुरु का मतलब हम्म। टीचर भी होता है। तो ऐसा हम्म। व्यक्ति जो है टीचिंग वाले प्रोफेशन में हो सकता है, काउंसलिंग कर रहा होगा, काउंसलिंग वाला कार्य कर रहा हो सकता है। और तो ऐसे इसको हम व्यक्ति को मतलब जो है, धार्मिक गुरु में बोल सकते हैं क्या? क्या जी? ऐसा व्यक्ति धार्मिक गुरु हम कह सकते हैं? फिल्म लगे उसकी स्क्रिप्ट में भी देख लो, मतलब ऐसा भी हो रहा हो कि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ हो और अपनी स्क्रिप्ट हम्म। में नंबर दिखा रहा हो, 9 नंबर, 9 नंबर बड़ा प्रोएक्टिवली दिखा रहा हो, ऐसा व्यक्ति हम्म। धार्मिक गुरु बन जाएगा। और ये चीज हमारी 10th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अभी पर्टिकुलर शनि की बात कर रहे हैं। सिर्फ शनि को शनि। पकड़ रहे हैं अभी, उस हाउस की बात ही नहीं कर रहे हैं। कस्पल ठीक सब है। लोड को कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ शनि की बात करें। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, अपने कार्य से जुड़ा हुआ अधिक से अधिक ज्ञान बटोरने में लगा हुआ हो, ज्ञान अर्जित करने की भूख होगी इसको। कार्य से, अपने कार्य से संबंधित भी हो सकता है, और वैसे भी ज्ञान प्राप्त करने की भूख होगी, तो शनि कर्म है और गुरु ज्ञान है। ज्ञान और कर्म जो है वो अ, साथ मिलेंगे, मतलब व्यक्ति अपने कर्म कहाँ करेगा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब का मैंने बता ही दिया था, नहीं बताया हो तो आप, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। 10th CSL जो है वो अपनी स्क्रिप्ट में जरूरी है कि सिग्निफाई करे 6 और 10 नंबर, और इसके साथ साथ में मस्ट बी कनेक्टेड विद सन एंड मून। स्क्रिप्ट में 6 10 नंबर दिखाए और सूर्य और चंद्र से कनेक्टेड हो, सूर्य भी अच्छी कंडीशन में हो। जज के लिए कॉम्बिनेशन भी लिख लो, जज वाला कॉम्बिनेशन भी शायद लिखा नहीं था। जज के लिए क्या है कि 10th CSL जो है वो जजमेंट वाले ग्रहों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, शनि या गुरु।
और नंबर भी वो 2 6 10 11 जैसे देना चाहिए, पॉजिटिव नंबर इस 2 6 10 11 वाली फैमिली में से। बिजनेस के लिए 10th CSL का बुध से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। जुड़े हुए का मतलब ऐसा। जजमेंट 10th सीएसएल वाला जो आप बता रहे थे, जज उसका जज का, इसमें हमारे 10th हाउस के जो सीएसएल है वो शनि या गुरु गुरु बनेंगे और उसमें नंबर देंगे पॉजिटिव। 10th CSL कोई सा भी ग्रह बने तो किसी ना किसी तरह से शनि और गुरु से कनेक्टेड होना चाहिए। शनि या गुरु से, या दोनों से भी। मतलब हम्म। मान लीजिए कि 10th CSL उदाहरण के तौर पर सन बन गया, हाँ जी। और वो अपने स्क्रिप्ट में या तो गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि के नक्षत्र में हम्म। बैठ जाए, या फिर दृष्टि युति संबंध बना ले हम्म। शनि गुरु के साथ में, फिर अपनी स्क्रिप्ट में पॉजिटिव नंबर भी दिखा दे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जज भी बन जाता है। इनके नंबर क्या होते हैं भैया? जज के लिए, कॉम्बिनेशन क्या? हम्म। हाँ, जज के लिए कॉम्बिनेशन जो है वो आपको 9 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है। अब जज है तो जज तो कोर्ट में ही रहेगा, उसमें 8 हाँ भी कहीं जी। ना कहीं आपको देख ही जाएगा। दिख सकता है। हाँ, दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं ऊपर के नंबरों में, क्योंकि सोर्स बनेगा वो ठीक। प्लैनेट लेवल ठीक पर। है। 8 नंबर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये नहीं भी दिखे तो उसमें परेशान नहीं होना है। अगर ये कॉम्बिनेशन इसमें आपको प्रोएक्टिवली दिख रहे हो तो आप सजेस्ट कर हम्म। सकते हो कि मतलब छोटा बच्चा है तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हो कि ये कार्य भी इसके लिए ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा। कोई पूछ नहीं आया है आपसे तो मेरी कुंडली में देखो मैं जज की लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है? सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो आप उसको देख करके बता सकते हो उसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि नहीं बन। ठीक है। मतलब आप कुंडली देखते ही ये कह दो कि ये जज है, ये लॉयर है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। पॉसिबल सब है कि जो भी प्रिडिक्शन ऐसी करते हैं कुंडली खुलते ही जो बता दें, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती होती है बस, देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए। ये इसका ऑन करना है बैटरी। चलो ठीक अगर शनि बैठ जाए केतु के नक्षत्र में, शनि की चर्चा कर रहे थे बीच में, ये है। दो प्रोफेशन जो है वो रह गए थे, दो कॉम्बिनेशन, तो इसको डाल दिया है। शनि अगर केतु के नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, लॉ में सक्सेसफुल हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट नहीं पार लगा सकती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो है या तो लॉ लॉ उसके पार लगा सकती है, या फिर अकल्ट या एस्ट्रोलॉजी पार लगा सकती है। बाकी कहीं जाएगा तो वहां फिर मामला गड़बड़ी कर लेगा। लॉ और अकल्ट दो, मतलब दोनों ऑप्शन है उसके लिए। हाँ, दो ऑप्शन है अगर व्यक्ति पढ़ लिख करके काम करना चाहता है। अब कोई ऐसा आ जाए कि पढ़ा इसमें लिखा ही सिर्फ नहीं है। शनि का ही देखना है पर्टिकुलर, या शनि 10th कसबल सीएसएल बनेगा तब? अब सिर्फ शनि की बात करें, शनि शनि की बैठा बात हो करें। केतु के नक्षत्र में, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, आप मतलब ये वन शॉट प्रिडिक्ट कर पाएंगे आप शनि को देख करके, कौन सा हम्म। काम जो है व्यक्ति को एकदम फलेगा ही फलेगा, उसके बाद वो फेल नहीं होगा। तब हम जब भी इसका प्रोफेशन का देखेंगे तो हम 10th हाउस का तो देखेंगे सीएसएल, साथ साथ हम शनि की भी देखेंगे फिर हर केस और में। ज्यादा बारीकी आ जाएंगी आपकी प्रिडिक्शन वगैरह इतना करने लग जाएंगे। ठीक है। अब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, ऐसे कार्य ना कर पाए कि लॉ का उसने पढ़ाई ना करी हो, वैसी जनरल पढ़ाई जो होती है वो भी नहीं करी हो, तो लॉ का तो कैसे हम्म। ही काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हम्म। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है। हम्म।
आजकल तो कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी ठीक ठाक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो व्यक्ति नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप बोल सकते हो कि स्टिचिंग का काम कर ले, सिलाई वाला। टीचिंग। अच्छा, ऐसा क्यों? केतु की वजह से। शनि कर्म है, केतु जो है कटिंग या फिर सिलना। हम्म। स्टिचिंग जो है वो केतु है। कैंची, एक्चुअली केतु जो है कैंची है। जो स्टिचिंग का काम अच्छा। करेगा वो कैंची तो चलाएगा ही चलाएगा। हम्म। ठीक है। 7 नंबर भी उसमें स्क्रिप्ट में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बोल हम्म। दो कि वो बार्बर शॉप खोल ले, बाल काटने का, कैंची चलाए लोगों के बालों में। अच्छा। तो शनि बाल भी हैं, केतु कैंची है। अच्छा भैया, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हम मतलब वो आपने बताया है, मुझे मालूम है। अ, हम ये सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे, बट वहां पर हमारा कौन सा ग्रह बैठा है, उसका कितना परसेंट वो पड़ता है प्रभाव? जैसे 10 CSL हमने देख लिया, और फिर हमने शनि का भी देख लिया। अब हाँ उसके जी। बाद हम ये देखेंगे कि वहां पर कौन सा ग्रह अभी प्रेजेंट है उस भाव में, वो कैसे रिजल्ट देगा? देखिए, 10वें और 11वें घर में कोई सा भी प्लेनेट आ जाए वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। अच्छा, ऐसा अगर क्यों? वैदिक ज्योतिष और केपी ज्योतिष की बात मानी जाए। ठीक है। लाल किताब में बृहस्पति को खराब बताया गया है, 10th हाउस। आप म्यूट हो गए। केपीएन वैदिक की बात करें में 10th हाउस में आप बता रहे हैं। 10th और 11th में जो है वो सभी ग्रह अच्छे हैं। प्लैनेट्स गुड रिजल्ट, ठीक है। गुड, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा देखिए, केपी ज्योतिष में जो है ना, किसी भी हम्म। ग्रह की प्लेसमेंट को कहीं भी खराब नहीं बताया गया, 8th और 12th को छोड़ करके। मतलब ग्रह कहीं भी बैठा होगा, उसकी हम्म। एनर्जी को यूटिलाइज करने पर बात की जाती है। उसको खराब कहने की बजाय कहते हैं कि अगर हम्म। ग्रह अष्टम में भी बैठा है तो वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है कि आप ये कार्य करो, ये आपको सफलता देते हैं। अच्छा। केपी तो और खैर वैसे किसी मतलब को कि खराब क्या कहते नहीं। क्या आपने बेसिक रूल बताया था कि किसी कोई भी ग्रह खराब नहीं कहते, कोई बस भी नौ 8th के और नौ 12th ग्रह में नहीं में होना से, चाहिए। हाँ 9 के 9 ग्रहों में से 10वें या 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो वहां हम्म। पर खराब फल नहीं देगा, राहु केतु भी नहीं। ठीक है। ये प्लेसमेंट जो है ना, ये प्लेसमेंट मायने रखती है लाल किताब में, वैदिक में। जो भावों में एक पर्टिकुलर ग्रह की प्लेसमेंट होती है। केपी में लाल जब हम किताब बात क्या करते होती हैं, है? लाल किताब जो है वो ज्योतिष पद्धति है। जैसे हम केपी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ये फलादेश का एक तरीका है। लेकिन फलादेश के लिए केपी ज्योतिष बड़ा एक्यूरेट है। और रेमेडीज के लिए, मतलब हम्म। उसमें लाल किताब में जो फलादेश होता है वो जनरलाइज सा होता है, बहुत पिन पॉइंट प्रिडिक्शन। मतलब ये हो सकता है कि शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ, बहुत से लोग लाल किताब से भी प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन मैं जो अपनी समझ के हिसाब से समझ पाया हूँ, लाल किताब जो है वो रेमेडीज बहुत अच्छी देती तो लाल है। प्रिडिक्शन किताब उसमें, मतलब कोई पर्टिकुलर वो है तरीका है, जैसे हमने पढ़ा था जैमिनी ज्योतिष होती है, केपी ज्योतिष होती है, भृगु नाड़ी है, ऐसी लाल हाँ किताब किसी रीजन से रिलेटेड है? अ, मतलब वो साउथ मतलब एक साउथ ज्योतिष इंडिया की या नॉर्थ पद्धति इंडिया? ही है। ज्योतिष की पद्धति ही है। उसके लेखक जो है पंडित रूपचंद्र जोशी थे। उन्होंने जो है 1949 से लेकर के 1954 तक ये 6-7 हम्म। संस्करण बनाए। हम्म। और 1954 में लास्ट आया था, वो अब तक जो हम्म। है वो एप्लीकेबल है। अच्छा।
तो उसको तो एडिट करते गए होंगे। उसके उपाय बड़ी प्रभावी, वर्स्ट कुंडली बनती है, उसके उपाय प्रभावी, उसकी भी बात करेंगे आगे। एक बार ये केपी हम्म। पूरा कर लें उसके बाद, क्योंकि उसके बिना काम बनेगा नहीं, उपाय आधे अधूरे रह जाएंगे, उसके उपाय तो करवाने पड़ेंगे नहीं। ठीक है। आजकल पॉडकास्ट पे लाल किताब वाले बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, लाल किताब के माध्यम से रेमेडीज बताते हुए, जनरलाइज रेमेडीज को पकड़ लेते हैं वो, कि आपके जीवन में ये समस्या है, आप ये कर लें। लेकिन लाल किताब की रेमेडी जो है बड़े ध्यान से करने लायक होती है। हर चीज को समझ करके, लाल किताब की नियमों के ऊपर व्याकरण है, पूरी व्याख्या है, उसको समझो, आप ग्रह की स्थिति को समझो, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, उसके हिसाब से पूरा निर्णय करने के बाद तभी रेमेडी जो है आप अपने लिए करो या किसी को सजेस्ट करो। ठीक तो है वो भैया। तो जब उसकी चर्चा करेंगे, जब देखेंगे अच्छे से करें। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो है केतु ज्योतिष में किसी पर्टिकुलर ग्रह की प्लेसमेंट को ना लेकर के हम कस्पल सबलॉर्ड की प्लेसमेंट को लेते हैं। किसी भी हम्म। हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर किसी एक हाउस में बैठा होगा, तो वहां वो किस तरह के रिजल्ट दे रहा हो। यहाँ केपी ज्योतिष में रिजल्ट खराब मिलेंगे या अच्छे मिलेंगे, वो हमें हाउसेस बताएंगे, जो हाउस उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, नंबर जो दिख रहे होंगे। अगर हम्म। 8-12 नंबर दिख रहे हैं, तो वो हम्म। खराब करते हुए दिखेंगे उस हाउस के रिजल्ट, उनको जब तक ठीक है। यूटिलाइज ना कर लिया जाए। तो मतलब बेसिकली अगर हम अभी केपी से प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो हम प्रोफेशन के लिए बस सीएसएल देखेंगे, शनि देखेंगे, उस हाउस में कौन बैठा है उसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो शनि वाला नियम है, केपी का नहीं है, हम्म। ये भृगुनंदी हम्म। नाडी का है। इसको बस हम्म। केपी में एडजस्ट करके आप, मतलब उसको केपी के हिसाब से लिखना, रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि किसी भी केपी मनी ज्योतिष देता में मनी। ये ऐसा, हाँ, ये ऐसा लिखा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करके प्रिडिक्शन करो, लेकिन ये प्रैक्टिकली बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं इसके, आप करके देखना, अप्लाई करना है इनको, तो अच्छे रिजल्ट मैं मिलेंगे। समझ गई आप जो बता रहे हैं। जो मेरा 10 सीएसएल है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे गुरु और राहु, हाँ जी। उसमें 2 2 नंबर दिख रहा था, हमें 6 7 10 कहीं नहीं दिख रहा था। बट शनि में हमारा वो बिजनेस वाला आया मेरा। जी शनि के जी लेवल जी। पे 2 11 आ गया। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड हो गया बुध। बुध के लेवल पे 7 आ गया। जी जी जी। बिल्कुल आ गया ना, उपकरण कहीं ना कहीं उससे जुड़ गया आपका व्यापार से। हम्म। हम्म। तो अभी अगर शनि अपना बैठा हो, शनि मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आर्मी, पुलिस, ये डिफेंस वाले जो कार्य होते हैं, टेक्निकल काम करेगा व्यक्ति, इंजीनियरिंग में चला जाएगा। मंगल जो है वो इंजीनियरिंग को दिखाता है, टेक्निकल वर्क को दिखाता ठीक है। है। एग्रीकल्चर, लैंड, सब मंगल के अंतर्गत आता है। व्यक्ति ऐसे कार्य भी करे तो उसमें भी कामयाब रहेगा। ठीक है। शनि अगर बैठे हो सूर्य के नक्षत्र में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले। मतलब जिसका शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो ना, ऐसे व्यक्ति को हम्म। गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। हर्डल्स कम आएंगे उसको हम्म। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में। पिता ऐसा के क्यों? साथ काम कर सकता है, क्योंकि शनि नौकरी है, कर्म है, और सूर्य गवर्नमेंट है, तो अच्छा, नौकरी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई मिल सकती है। क्योंकि शनि और सूर्य एंटी भी है ना, एंटी इसलिए मैंने तो है, पूछा। एंटी है वो, ठीक है, एंटी रहते हैं, लेकिन वो अपना कार्य तो करेंगे ही करेंगे। करेंगे, हाँ। ठीक है। व्यक्ति जो अपने पिता के साथ काम कर सकता है, हम्म।
इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकता है, प्रोडक्शन का काम कर सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसा व्यक्ति फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। क्या क्या बताया था आपने? पिता के साथ काम कर सकता है, प्रोडक्शन, फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि सूर्य जो है डेवलपमेंट को हम्म। दिखाता है। ठीक है। व्यक्ति फैमिली बिजनेस भी करे तो भी बढ़िया रहेगा। शनि बुध के नक्षत्र में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति को जो है बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में कामयाब हो सकता है व्यक्ति। ठीक है। और अक्सर ये देखा गया है कि शनि जब बुध के नक्षत्र में बैठा होगा ना, तो हम्म। व्यक्ति वही काम करता है जिसकी उसने पढ़ाई की हो। अच्छा। आजकल लोग बाग अक्सर आपको दिख जाएंगे कि पढ़ाई जैसी और चीज करी होगी, नौकरी कुछ और काम कर कुछ रहे और होंगे। कर रहे हैं। तो जिसका शनि बुध के नक्षत्र में बैठा होगा वो व्यक्ति ऐसा होगा जिस लाइन से पढ़ाई करी होगी उसी लाइन हम्म। लाइन में आगे जॉब कर रहा होगा या नौकरी कर रहा होगा। आईटी सेक्टर वगैरह का कार्य भी जो है ऐसा व्यक्ति आईटी सेक्टर में भी मिल जाता है। शनि बुध के नक्षत्र वाला, शनि बुध के नक्षत्र में बैठा हम्म। हो तो। शनि अगर वीनस के नक्षत्र में बैठा हो तो व्यक्ति जो है कॉस्मेटिक्स का काम कर सकता है, कपड़ों के काम कर सकता है, फ्रेग्रेंसेस वाले चीजों का कोई व्यापार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है ना आराम से बैठ के काम करना चाहिए। जो भी काम करे बड़े आराम से रिलैक्स होकर के बैठ करके काम करे तो उसका काम बड़ा अच्छा चलता है। ज्यादा मेहनत मजदूरी करेगा काम में प्रॉब्लम आ जाएगी।